मूवी की शुरुआत में हम एक ऊंची सी बिल्डिंग पर येलेना को देखते हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर काफी कंफ्यूज्ड और अपने अकेलेपन से परेशान है। लेकिन वह यहाँ से कूदकर जान देने नहीं आई है, बल्कि वह यहाँ मलेशिया में CIA डायरेक्टर वैलेंटीना से मिले एक सीक्रेट असाइनमेंट को पूरा करने आई है, जिसमें उसे ऑक्स ग्रुप की इस लैब को तबाह करके वैलेंटीना के ऑक्स ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट सेंट्री में इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत मिटाने हैं। लेकिन जब एक रिसर्चर को पता चलता है कि वैलेंटीना ने उसे भेजा है, तो वह येलेना को रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि प्रोजेक्ट सेंट्री वो नहीं है जो वैलेंटीना को लगता है। फिर वह येलेना पर गोली चलाता है, लेकिन गलती से खुद को ही गोली मार लेता है और उसकी बातें अधूरी रह जाती हैं। येलेना भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर सबूतों के साथ पूरी लैब को उड़ा देती है और वैलेंटीना को काम पूरा होने की रिपोर्ट करती है। अब हम वॉशिंगटन DC में बकी बर्न्स को देखते हैं, जो एक नवनिर्वाचित सांसद है और वैलेंटीना पर होने वाली एक सुनवाई में आया है। बकी और संसद के बाकी मेंबर्स वैलेंटीना को उसके पद से हटवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि CIA डायरेक्टर होने के बावजूद वैलेंटीना ऑक्स ग्रुप के नाम पर कई देशों में ऐसी लैब चला रही है जहां सुपर ह्यूमन बनाने के गैरकानूनी प्रयोग हो रहे हैं। पर वैलेंटीना इन सभी इल्जामों को नकार देती है और उन्हें हाल ही में US प्रेसिडेंट के रेड हल्क में बदल जाने वाली घटना याद दिलाती है। वह यह भी कहती है कि चूंकि अब उनके पास कोई एवेंजर्स नहीं बचे हैं जो दुनिया को संकट से बचा सके, इसलिए यह सबकी जिम्मेदारी है कि वे बिना एवेंजर्स के अपने देश को सुरक्षित रख सकें। लेकिन कमेटी उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला करती है, इसलिए वह बाहर आकर अपनी असिस्टेंट मेल के साथ मिलकर सारे सबूत मिटाने की तैयारियों में लग जाती है। येलेना भी अब DC आकर अपने पिता अलेक्सी रेड गार्डियन से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि वह अब वैलेंटीना के लिए काम नहीं करना चाहती है। तब उसके पिता उसे मोटिवेट करते हुए बताते हैं कि रेड गार्डियन के रूप में काम करना उनके लिए सबसे सुखद अनुभव था और अगर उन्हें अभी भी मौका मिले तो वे खुद भी वैलेंटीना के लिए काम करना चाहेंगे। येलेना वैलेंटीना से भी कहती है कि उसे अब और छुपकर काम नहीं करना है। वैलेंटीना भी हामी भरती है और येलेना को उसके आखिरी ऑपरेशन पर पहाड़ों पर बने ऑक्स ग्रुप के एक वेयर हाउस में जाने को कहती है, जहां घोस्ट कुछ चोरियां कर रही है, इसलिए उसे पता करना होगा कि क्या चुराया जा रहा है और पता चलने पर घोस्ट को मारना होगा। वैलेंटीना इसके बदले में येलेना को एक नई लाइफ शुरू करने का मौका देने का वादा करती है। येलेना जब उस वेयर हाउस में जाती है तो उसे वहां प्रोजेक्ट सेंट्री से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, पर तभी US एजेंट जॉन वॉकर येलेना पर हमला कर देता है, जो वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। पर तभी वहां टास्क मास्टर एंटोनिया आ जाती है और येलेना को इशारा करती है कि वह उसे मारने नहीं आई है। फिर वह जॉन वॉकर पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां घोस्ट ईवा आकर टास्क मास्टर पर हमला कर देती है। फिर वे चारों लड़ने लगते हैं और ईवा टास्क मास्टर के सिर पर गोली मार देती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का चैम्बर खुल जाता है और उसमें से बॉब बाहर आ जाता है और अचानक से वेयर हाउस भी ऑटोलॉक हो जाता है। येलेना समझ जाती है कि वैलेंटीना सबूतों के साथ उन्हें भी मिटाना चाहती है, क्योंकि उन सब ने कभी ना कभी वैलेंटीना के लिए सरकार से छुपकर काम किया है, तो वे लोग भी एक टाइप से वैलेंटीना के खिलाफ सबूत ही हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि बॉब यहाँ कैसे आया। घोस्ट गायब होकर वेयर हाउस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे से टकराते ही कोई सुपरसोनिक मशीन उसकी पावर्स को फेल कर देती है और वह बाहर नहीं जा पाती। दूसरी ओर एक इवेंट में बकी वैलेंटीना की असिस्टेंट मेल को अपना कॉन्टैक्ट देकर वैलेंटीना के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद मांगता है, पर मेल इसका कोई जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है और वैलेंटीना को उन सभी के वेयर हाउस में कैद हो जाने का कंफर्मेशन देती है। तब वैलेंटीना भी उस वेयर हाउस को फायर मोड में डाल देती है, लेकिन वे लोग भी वैलेंटीना की उन्हें मारने की योजना समझ चुके होते हैं, इसलिए आपस में टीम बनाकर पावर सोर्स डिस्ट्रॉय करते हैं और घोस्ट को बाहर भेजकर उसकी मदद से चैम्बर में आग लगने से पहले बाहर निकल जाते हैं। पर धमाके की वजह से येलेना का हाथ बॉब के हाथ से टच हो जाता है, जिससे उसे उसकी लाइफ की कुछ बुरी यादों के विजन आते हैं। वैलेंटीना भी सर्विलांस कैमरे में उन्हें ये सब करते हुए देख रही होती है। तभी उसकी नज़र बॉब पर जाती है, लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि बॉब उस वेयर हाउस में कैसे पहुंचा। फिर वह मेल को उन सबको खत्म करने के लिए अपनी स्ट्राइक टीम वहां भेजने का आदेश देती है, लेकिन रेड गार्डियन एलेक्सी उनकी कार का ड्राइवर बनकर अंदर ही होता है और उनकी बात सुन लेता है। वे लोग भी बॉब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉब को बस इतना याद होता है कि वह एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड दे रहा था और फिर उसकी नींद यहाँ खुली।
अब वे चारों मिलकर वेयरहाउस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और एक दूसरे के सहारे ऊंची सी टनल में चढ़ने लगते हैं। मेल भी वैलेंटीना के खिलाफ बकी की मदद करने के लिए उसे अपना फ़ोन ट्रैक करने का हिंट देती है और खुद वैलेंटीना के साथ वेयरहाउस जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब का असली नाम रॉबर्ट है और वह उनकी मलेशिया की लैब में प्रोजेक्ट सेंट्री का टेस्ट सब्जेक्ट था, जिस लैब को वैलेंटीना के कहने पर येलेना पहले ही तबाह कर चुकी होती है। वे लोग बॉब को जिंदा देखकर समझ जाते हैं कि बॉब उस लैब में नहीं मरा, मतलब उस पर उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। दूसरी ओर वे चारों भी अब किसी तरह वेयरहाउस के टॉप तक पहुंच जाते हैं, पर जब वॉकर बॉब को ऊपर खींचने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तब उसे भी उसकी लाइफ की एक बुरी याद का विजन आता है, जिसमें वह एक लापरवाह पिता की तरह दिख रहा होता है। पर तभी उन्हें वेयरहाउस के बाहर वैलेंटीना की स्ट्राइक टीम दिखती है, जो उन सबका सफाया करने वहां आ चुकी होती है। इसलिए वे लोग भी मिलकर उनसे बचने की योजना बनाने लगते हैं। तभी वैलेंटीना भी वहां पहुंचकर अपनी स्ट्राइक टीम को उन सबको जिंदा पकड़ने का आदेश देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि बॉब भी उनके साथ मारा जाए। स्ट्राइक टीम के अंदर आते ही घोस्ट गायब होकर बाहर चली जाती है और बाकी तीनों स्ट्राइक टीम से लड़कर स्ट्राइक टीम की ही ड्रेस पहनकर घायल होने की एक्टिंग करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी घोस्ट उनके पास स्ट्राइक टीम की ही एक जीप लेकर आती है और वे चारों उसकी मदद से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेक पॉइंट पर गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। तब बॉब उन्हें बचाने के लिए जीप से बाहर आकर हवा में फायरिंग करता है और स्ट्राइक टीम का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वैलेंटीना स्ट्राइक टीम को रोक पाती उससे पहले ही स्ट्राइक टीम बॉब को गोलियों से छलनी कर देती है। येलेना, वॉकर और ईवा भी ये देखकर दुखी होकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे बॉब वापस उठकर खड़ा हो जाता है और गोलियों से उस पर एक खरोंच भी नहीं आई होती है। तभी बॉब भी अपने अंदर एक पावर महसूस करता है और अचानक से बेहद तेज रफ्तार से आसमान की ओर उड़ने लगता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह अचानक से बेहोश होकर वापस जमीन पर गिर जाता है और उसके जमीन से टकराते ही एक तेज ब्लास्ट जैसा होता है, जिससे दूर रेगिस्तान में येलेना और उसकी टीम की जीप भी पलटकर सड़क से नीचे गिर जाती है। अब वे तीनों पैदल ही रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं और येलेना द्वारा लैब से चुराए प्रोजेक्ट सेंट्री के दस्तावेज देखकर समझ जाते हैं कि वैलेंटीना ने बॉब पर एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत खतरनाक बना दिया है। सुबह होते ही वैलेंटीना मेल से कहकर बॉब को न्यूयॉर्क में उनके पुराने एवेंजर्स टॉवर में ले आती है, ताकि वहां उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। मेल को बॉब के रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि बॉब जब एक्सपेरिमेंट के लिए भर्ती हुआ था तब वह मानसिक रूप से अस्थिर था और एक्सपेरिमेंट के बाद वह और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। लेकिन वैलेंटीना मेल की इन सब बातों को इग्नोर करके बॉब से मिलती है और उसे अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करने लगती है। और जैसे ही वह बॉब का हाथ पकड़ती है, रूम अचानक से डार्क हो जाता है और वह खुद को अपनी बुरी यादों में पाती है कि कैसे एक अजनबी इंसान ने उनके घर आकर उसके सामने ही उसके पिता को मार दिया था। वैलेंटीना उसकी शक्तियां समझ जाती है, इसलिए वह जल्द से जल्द एक प्रेस मीटिंग बुलाकर पूरी दुनिया को अपने इस प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में बताने का फैसला करती है। दूसरी ओर एलेक्सी किसी तरह जुगाड़ लगाकर वेयरहाउस की लोकेशन पता कर लेता है और येलेना को ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाता है और वे तीनों उसके साथ आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वैलेंटीना की स्ट्राइक टीम उनके पीछे लग जाती है और उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। घोस्ट अपनी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से एक सुपरसोनिक रे उसकी शक्तियों को फेल कर देता है। तभी बकी वहां आकर स्ट्राइक टीम की गाड़ियों को ग्रेनेड से उड़ाकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर वह एलेक्सी की कार पर फायर करता है और उसे भी पलट देता है और उन चारों को बंदी बना लेता है। बकी उन सबको वैलेंटीना के खिलाफ कमेटी में गवाह बनाना चाहता है, क्योंकि उन सब ने कभी ना कभी वैलेंटीना के लिए काम किया है। फिर वे लोग भी उसे बॉब की खतरनाक शक्तियों के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन बकी उन पर विश्वास नहीं करता है। तभी मेल भी उसे कॉल करके प्रोजेक्ट सेंट्री और बॉब की खतरनाक शक्तियों के बारे में बताती है और एवेंजर्स टॉवर आकर वैलेंटीना के खतरनाक इरादों को रोकने में उसकी मदद मांगती है। बकी अब समझ जाता है कि वे लोग भी सच बोल रहे हैं। फिर वह उन सबको एक टीम बनाकर उसकी मदद करने के लिए मनाता है और एलेक्सी उस टीम का नाम मजाक में येलेना के बचपन की फुटबॉल टीम के नाम पर थंडरबोल्ट्स रखता है। अब बकी वैलेंटीना और बॉब को रोकने के लिए उन चारों को लेकर एवेंजर्स टॉवर में आ जाता है और वे लोग ट्रक लेकर ही अंदर घुस जाते हैं
और सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। लेकिन वैलेंटिना मेल की बातें सुन चुकी होती हैं और वह भी उनके आने का इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए वह उन सबको ऊपर बुला लेती है और उन सबको बॉब से मिलवाती है, जो अब गोल्डन सूट पहनकर सेंट्री बन चुका है। वैलेंटिना बॉब की पावर्स का उपयोग करके अमेरिका की सुप्रीम बनना चाहती है, इसलिए वह बॉब को उन सबको मारने का आदेश देती है। और जब वे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वे सब उसकी ताकत के सामने नाकाम हो जाते हैं। बॉब उन सबको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जॉन वॉकर की शील्ड मोड़ देता है और बकी का विब्रेनियम वाला हाथ भी उखाड़ देता है, इसलिए उन सबको वहां से भागना पड़ता है। तभी वैलेंटिना वहां आकर उसे उन सबको मारकर काम खत्म करने कहती है, लेकिन बॉब उससे कहता है कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं है और उन्हें मारने से मना कर देता है। लेकिन वैलेंटिना उसे अपना गुलाम समझकर आदेश देने लगती है, जिससे बॉब गुस्से में आकर उस पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी मेल वहां आकर किल स्विच दबा देती है, जिससे बॉब बेहोश हो जाता है और उनके जाने के बाद बॉब का शरीर अजीब तरह से अंधेरे में लिपटता हुआ दिखता है। थंडरबोल्ट्स भी अब नीचे बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और बॉब से इतनी बुरी तरह मार खाकर खुद को लूजर समझकर बिखरने लगते हैं। तभी उन सबको आसमान में बॉब उड़ता हुआ दिखता है, जो अब पूरी तरह से डार्क होकर द वॉइड बन चुका होता है। वह अपनी बुरी शक्तियों से आर्मी हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को परछाई बना देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आसपास की सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। नीचे थंडरबोल्ट्स भी वापस मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बॉब थोड़ा नीचे आकर शहर के सारे लोगों को परछाई में बदलने लगता है और धीरे धीरे पूरे शहर को भी काली परछाई से ढककर अपने कब्जे में लेने लगता है। थंडरबोल्ट्स सारे लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन येलेना उनके साथ नहीं जाती है और बॉब की आवाज़ सुनते हुए उस परछाई के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे फिर से उसकी बुरी यादें दिखती हैं, लेकिन वे इस बार उनसे डरती नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हुए एक कमरे में बैठे बॉब तक पहुंच जाती है और उसे ये सब रोकने के लिए समझाने लगती है। लेकिन बॉब उसे बताता है कि वो वह नहीं है, बल्कि उसके अंदर की डार्क साइड द वॉइड है। बॉब खुद भी यहाँ अपने बचपन की बुरी यादों में फंसा होता है। येलेना बॉब को उसकी यादों को जाहिर करके मन हल्का करने कहती है और उसे साथ में बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन बॉब का वॉइड हावी होकर उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी सारे थंडरबोल्ट्स भी वहां आकर उन्हें बचा लेते हैं। अब वे सब मिलकर वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। बॉब उन्हें बताता है कि यहाँ इससे भी ज्यादा बुरी यादों वाले और भी बहुत कमरे हैं। येलेना समझ जाती है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए उन कमरों की बुरी यादों से गुजरना होगा। अब वे सब लोग बॉब की बुरी से बुरी यादों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और एक सबसे बुरी यादों वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, जो मलेशिया की लैब का वही कमरा होता है जहां बॉब को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। यहाँ उन्हें बॉब का वॉइड मिलता है, जो सारे थंडरबोल्ट्स को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है और बॉब को कमज़ोर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। तब बॉब भी कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अपने वॉइड से लड़ने लगता है। बॉब वॉइड को बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन बॉब के गुस्से की वजह से वॉइड उसे भी धीरे धीरे परछाई में बदलने लगता है। लेकिन वे लोग समझ जाते हैं कि अगर असली बॉब पूरी तरह से परछाई बन गया तो वे लोग उसके वॉइड को कभी नहीं हरा पाएंगे। तभी येलेना खुद को किसी तरह आज़ाद करके बॉब तक पहुंच जाती है और उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है, और बाकी सब भी किसी तरह आज़ाद होकर सब मिलकर बॉब को गले लगा लेते हैं। इतना सारा प्यार और अपनापन बॉब को शांत कर देता है और वे सब लोग वॉइड से बाहर आ जाते हैं। साथ ही पूरे शहर से भी वह काली परछाई हट जाती है। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, पर अंदर जो कुछ भी हुआ बॉब को कुछ भी याद नहीं होता है। अब वे सब लोग वैलेंटिना को सबक सिखाने उसकी ओर जाने लगते हैं, लेकिन वैलेंटिना चालाकी से उन सबको प्रेस के सामने ला लेती है और अपनी जान बचाने के लिए उनकी इस टीम को अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट बताकर उन्हें न्यू एवेंजर्स के नाम से प्रेजेंट कर देती है। पब्लिक भी उन सब के लिए चीयर करने लगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।